इस्लामाबाद वाले होशियार, फिर ओले पड़ेंगे। मौसम एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार। बारिश और आंधी की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक कटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में आंधी, तूफान और जालाबारी हो सकती है। फैसलाबाद, आफताबाद, जंग, खुशाक, मियांवाली, लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा में भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। इस्लामाबाद में जालाबारी से तबाह गाड़ियों के मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। विंड स्क्रीनें शॉर्ट, मैकेनिक्स की ईद, वर्कशॉपों में गाड़ियों का रश लग गया। किसी की विंड स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी है तो किसी की गाड़ी की छत अंदर की तरफ धंसी हुई है और किसी की तो पूरी की पूरी गाड़ी ही तबाह हो चुकी। दुकानदारों ने विंड स्क्रीनों और शीशों के निर्ख बढ़ा दिए। 10,000 की विंड स्क्रीन 20,000 में फरोख्त होने लगी। मिस्त्रियों ने भी मजदूरी बढ़ा दी। गाड़ियों के मालकान ज्यादा और एडवांस पैसे देने पर मजबूर। छोटी गाड़ियों पर 2 लाख, बड़ी गाड़ियों पर 5 से 8 लाख तक की मुरम्मत के अखराजात का तखमीना। डेंट निकालने वालों ने एडवांस बुकिंग की बोर्ड लगा दिए। पूरा दिन दफ्तर या काम काज पर जाने की बजाय शहरी अपनी गाड़ियां ठीक करवाते रहे। किसी को मैकेनिक ने टाइम दिया तो कोई अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इस्लामाबाद इंतजामिया खामोश तमाशाई। जालाबारी से वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले नुकसान का कोई तखमीना भी नहीं लगाया जा सका। बानी PTI से बहनों और पार्टी क़यादत की मुलाकात न हो सकी। अडियाला जेल के बाहर से बानी PTI की बहनों और रहनुमा को हिरासत में लेकर चक्री के करीब छोड़ दिया गया। अलीमा खान की रिहाई के बाद अदलिया पर तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। खुल्ला मुखल्ला तौहीन अदालत हो रही है। जजेस को सोचना चाहिए हालात किस नहज पर पहुंच गए हैं। अगर मैं चीफ जस्टिस की जगह होती तो ओहदा छोड़ देती। जजेस तनख्वाहें और मरात लेकर इंसाफ फराहम करें। उमर अयूब ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की अदलिया पर चार्जशीट है। चीफ जस्टिस साहिबान अदल के निज़ाम को संभालें। अदल, आइन और कानून की पासदारी के बगैर स्टेट हार्ट नहीं बनती। और बानी PTI से मुलाकात रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में वर्चुअल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। फैसल चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। बहनों की भाई से मुलाकात न करवाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल पार्टी ने फिर मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल पार्टी की सबा तालपुर ने 1,48,965 वोट हासिल किए और कामयाबी समेटी। अपोजिशन उम्मीदवार लाल चंद मालही 74,505 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी कामयाबी पर जियालों का जश्न। बड़ी तादाद में जियाले सबा तालपुर के घर पहुंच गए। फरीकैन के एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। PTI हामी मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। DRO ऑफिस का घेराव, टायर जलाकर धरना दिया। पुलिस की भारी नफरी धरने के मुकाम पर मौजूद। ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल चंद मालही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से पोलिंग के दौरान रेंजर्स और फौज तैनात करने का मुतालबा किया था। धांधली की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए। इत्तेहादियों से मुशावरत करके आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। शाजिया मरी और निसार खोड़ो की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी और अवाम से को मुबारकबाद। कहा, मुखालिफ जमातें मुत्तहद होकर भी पीपल पार्टी का मुकाबला न कर सकी। अवाम ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया। PTI उम्मीदवार का शिकस्त तस्लीम करना शफाफ इंतखाबात का सबूत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया। जो कमी जो आ रही थी, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया बल्कि खुशी से कबूल किया है। और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है। बलोचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। पेट्रोल की बचत से इन खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर इंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में सड़कों के मनसूबे की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। कराची, कल्लात, खुजदार और क्वेटा शाहराह मनसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। 2 साल में 300 अरब से जायद की तखमीने शाहराह तामीर होगी। 24 करोड़ अवाम पेट्रोल की बचत मनसूबे पर खर्च करने के हामी हैं। सिर्फ चंद लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। NFC में भी बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया है। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। वज़ीर आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफे के नतीजे में मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस होने का इजहार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम मईशत का आकाश है। हम मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशां हैं।
वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर ने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाम करने का दावा कर दिया है। 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। आईजी आज़ाद कश्मीर ने कहा, दहशतगर्दों को सरहद पार से तरबियत दी जा रही थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी की जा रही है। दहशतगर्द साकिब 19 मार्च को आज़ाद वतन से गिरफ्तार किया गया। आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र असलहा लाइसेंस पर पाबंदी खत्म कर दी गई। अरकान असम्बली, अफसरान और आम शहरियों को खतरे की बुनियाद पर लाइसेंस जारी होंगे। वज़ीर दाखिला ने आवाम से अपील की है कि हालात की संगीनी को समझें, मोहतात रहें, मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखें। फितना खवारिज आज़ाद कश्मीर पहुंच चुका है। इत्तेहाद और जिम्मेदारी का वक्त है। मुल्क को काम का अमन और इस्तेहकाम शोहदा की कुर्बानियों का समर है। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। शोहदा की इज्जत और एहतराम हम सब पर अमानत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में फौजी जवानों और अफसरान को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ की शोहदा के अहल खाना के अज़्म और हौसले की तारीफ, कुर्बानियों का एतराफ़। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करने वालों को सितारा इम्तियाज़ और तमग़ा बसालत दिए गए। तकरीब में पाक फौज के आला अफसरान और फौजी जवानों के अहल खाना ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 2 जजेस का इजाफा। जस्टिस अली बाकर नजफी जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान आईनी बेंच में कसरत राय से 2 मजीद जजेस को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस तयनाती की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। नए जजेस की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे। ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं? अगर अदालत कहा जा सकता है तो आर्टिकल 175 वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाज फराहम करता है। जस्टिस जमाल बंदुखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि महरम अली और लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि कोर्ट मार्शल 175 में नहीं आता। यहाँ तक कि जिस फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई हो उसमें भी कहा गया कि फौजी अदालतें आर्टिकल 175 में नहीं आती। आर्टिकल 142 के तहत वफाकी हुकूमत को कानून बनाने का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक कानून भी इसी इख्तियार के तहत बनाया। ये इख्तियार और कानून तो 1956 और 1962 के आइन में भी था। तब आर्टिकल 175 और 1973 का आइन मौजूद नहीं था। फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। 9 मई के 105 मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ। किसी एक मुल्जिम ने भी आकर नहीं कहा कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। जस्टिस मुतरद हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि वो ऐसा कहते तो फिर कहाँ जाते। लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी कुछ बता चुके हैं। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने पर अली अमीन की टांगें कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, हम 28 मई वाले हैं और ये गिदड़ 9 मई वाले हैं। PTI वाले ग्रुप बंदी का शिकार हैं। जो लोग अपने मुल्क के वफादार नहीं वो पार्टी के साथ क्या वफादारी निभाएंगे? PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और रहेंगे। आर्मी चीफ मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने डिफॉल्ट की बातें करने वालों की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक न बना सकी। पंजाब असम्बली में गंदम के इशू पर बहस। हुकूमती अरकान की भी हुकूमत पर तनकीद। हुकूमती रुकन
सईद नवानी ने कहा कि जितने भी गंदम पैकेज बने फील्ड में आवाम को फायदा नहीं पहुंचता। जब गंदम मार्केट पहुंचेगी तो 1800 रुपए फी मन कीमत होगी। पाकिस्तानी सनती नहीं बल्कि ज़रई मुल्क है। अगर ज़राअत को नजरअंदाज किया जाएगा तो किसान गंदम उगाना छोड़ देगा। अपोजिशन रुकन उसामा गुजर ने कहा कि गंदम खरीदने की कोई पॉलिसी नहीं दी गई। भारत में गंदम पर खर्चा 23,000 रुपए और मुनाफा 46,000 रुपए है। किसानों के साथ सूद वाला काम अच्छा नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना। हुकूमत सिवा सालार की बात मानती है तो सूद का खात्मा करे। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली अली हैदर गिलानी ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए गंदम पर सपोर्ट प्राइस का ऐलान करे। पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है और फैसल वाडा कहते हैं कि वजीर आजम और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई और बानी पीटीआई ने किया। मुझे बानी पीटीआई बाहर निकलते नजर नहीं आ रहे और बानी पीटीआई समझ चुके हैं कि उनकी पार्टी उन्हें धोखा दे चुकी है। आजम स्वाति समेत पूरी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट में कोई राब्ता नहीं। फौज की अब बर्फ पिघलने और डील या ढील में कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई इस सोच में थे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है और उनके बगैर निजाम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी का इम्कान। शौकत यूसुफजई और अरबाब आसिम को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बड़ी तब्दीलियों का फैसला। पार्टी के मुतादिद सूबाई और ज़िलाई अहदेदारों को फारिग किए जाने का इम्कान। आम इंतखाबात में पार्टी के अहदेदारों को सपोर्ट न करने वाले, मुजाहिरों, धरनों और जलसे जुलूसों में शिरकत न करने वाले और पार्टी अहकामात के बावजूद खामोश रहने वाले अहदेदारों को हटाया जाएगा। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की मेज़बानी में पार्टी कायदीन की मुशावरती बैठक। बाबर स्वाति कहते हैं कि मैं बैठक में माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर विफाक के साथ कोई मुआहिदा हुआ ना। वजीर आला ने किसी कागज पर दस्तखत किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर पेट्रोलियम को सबूत सामने लाने का चैलेंज। कहा सबूत ना दिए तो कानूनी चाराजोई करेंगे। माइंस एंड मिनरल बिल खैबर पख्तूनख्वा की मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया। कानून बनाने में SIFC या वफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कानून खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और मिल्कियती मादनी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का कानून। इसे बनाने में किसी बैरूनी असर और रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज़ाद हैसियत में सूबे के अवाम के मफादात को मद्देनजर रखकर कानून साजी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 3 रोज़ा पंजाब कल्चरल डे का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। अशिया में गहरी दिलचस्पी कहती हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और पंजाब बहुत खूबसूरत सूबा है। मुशर्रफ दौर में हमने जला वतन हुए और इस वक्त हम अपने मुल्क की बहुत याद आती थी और मुल्क की खुशबू की खातिर मैं उस वक्त रोया करती थी। मुल्क उस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। फसादी कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाकर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। ये पैसा पहले भी हुकूमतों के पास था मगर वो अवाम की बेहतरी पर न लगा सके। मुझे रात को बहुत मुश्किल से नींद आती है। हर वक्त अवाम का सोचती रहती हूँ। नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आई मुल्क ने तरक्की की। बच्चों को अपनी सकाफत से हमें ज़रूर मुतारिफ करवाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब कल्चरल डे को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात किए हैं। फ़नकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात किए हैं। अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए कल्चर डे मनाना ज़रूरी है। कल्चर डे के मौका पर पंजाब की सकाफत का भरपूर मुजाहिरा किया गया। नसीब उलाल ने शिरकत करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। कहते हैं कि सिंध को पोलियो फ्री पाकिस्तान का रहनुमा बनाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि 21 से 27 अप्रैल कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। हर बच्चे को पोलियो से बचाना हुकूमत की तरजीह है। पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। कहा नहरों पर सिंध के साथ बात हो रही है। जैसे सिंध चाहेगा वैसे होगा। पेट्रोल कीमतों में कमी का फ़ायदा बलोचिस्तान के लोगों को मिलेगा। बलोचिस्तान के नाम नेहाद सरदार पैसे लेते रहे। रॉयल्टी की मद में भी पैसे उनको दिए गए। अब पैसा सरदारों को देने की बजाय डायरेक्ट लोगों पर खर्च किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सदारत पीर को डेरा बुगटी आबपाशी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास। मनसूबे को काबिल अमल और फ़ाल बनाने के लिए महकमा PHE की SNE की मंजूरी। अवाम को गर्मी में बिला तातुल पीने के पानी की फराहमी के लिए 4 वाटर बाउजर की मंजूरी। पीर को डेरा बुगटी वाटर सप्लाई स्कीम की सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। मनसूबा रवां साल जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा पीर को सुई और डेरा बुगटी में वाटर सप्लाई के तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पीर को के अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी को जल्द
जल्द यकीनी बनाया जाए। मंसूबों की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके अवाम के लिए पानी की तरसील को कायम रखा जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जलसा आज हैदराबाद में होगा। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल, 70,000 कुर्सियां लगा दी गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस हुकाम की सिक्योरिटी और अवामी सहूलियात के हवाले से मुतलका अफसरान को खुसूसी हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस का साबिक एसपी कत्ल में मुलविस निकला और सेनेट के मुलाजिम के कत्ल के इल्जाम में साबिक एसपी आरिफ शाह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बेटे के दोस्त को तशद्दुद के बाद गोली मारकर कत्ल किया और लाश गोबर वाले गड्ढे में दबा दी। मानसेरा से लाश मिल गई। सेनेट में बतौर असिस्टेंट काम करने वाले गलियात के हमजा खान 16 मार्च से लापता थे। मकतूल और साबिक एसपी के दरमियान लेन देन का तनाज़ा था। DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक ने दावा किया कि हमजा को उनके दोस्त के वालिद साबिक एसपी आरिफ शाह ने अपने बहनोई के साथ मिलकर कत्ल किया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमजा के सर पर पीछे से गोली मारी गई और मैयत के सामने के दांत टूटे हुए थे और चेहरे पर शदीद ज़रबों के निशानात थे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 लाख से जायद मुस्तहकीन का ताहाल रमज़ान पैकेज से महरूम होने का इंकशाफ। ईद गुजर जाने के 3 हफ्ते बाद भी मुस्तहक अफराद 10,000 रुपए के पैकेज की राह तकते रह गए। रवां साल 10,16,000 अफराद को रमज़ान पैकेज देने का ऐलान किया गया था। ऐलान के बावजूद फहरस्तों में शामिल हज़ारों अफराद के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर्स दुरुस्त नहीं। महकमा सोशल वेलफेयर के मुताबिक अब तक 8,05,000 मुस्तहकीन को रमज़ान पैकेज फराहम किया जा चुका। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल से मुतालिक मामला। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर की वफाकी वजीर पार्लिमानी तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सनाउल्लाह खान मस्ती खेल भी शामिल थे। मुलाकात में सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के मीटर उतारने का मामला ज़ेर बहस आया। इससे कबल जुनैद अकबर खान से फेस्को चीफ ने भी मुलाकात की थी।